हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए एक सुंदर सी कहानी का आनंद लिया जाए। कहानियाँ सबको पसंद होती है, हमारा मनोरंजन तो करती हैं, साथ में हमें शिक्षा भी देती हैं। तो हमारी इस कहानी का नाम है अनोखी हड्डी। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य के ऐसे प्रबल शत्रु से परिचय करवाया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह है उसका लोभ। अहंकार मनुष्य को विवेक को हर लेता है, अर्थात जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो उसकी बुद्धि को खत्म कर देता है। अहंकार के मद में डूबा व्यक्ति हित अहित के बारे में सोचने की शक्ति खो देता है। वह पूरी तरह से स्वार्थी हो जाता है। ऐसी मानसिकता रखने वालों को शक्ति से नहीं, समझदारी से वश में करना होता है। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं इसको। तो बच्चों, स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरी 50 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते महाराजा धीराज हो गए। देश देशांतरों में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई पारावार ना था। अनेक बंदी राजा उनके भीमकाय दुर्ग में अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ चुके थे। जब भी महाराज की सेना किसी अन्य राज्य को रौंद कर लौटती, रौंद कर यानी कि उन्हें हराकर रौंद कर लौटती, तो महाराज की विपुल स्वर्ण राशि और बढ़ जाती। उनके मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते। पर महाराज की आंखें तब भी क्षितिज पर अटकी हुई थी। क्षितिज अर्थात जहां आसमान और धरती हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर आखेट खेल रहे थे। आखेट का अर्थ होता है शिकार। तो वो वहाँ पर आखेट यानी कि शिकार खेल रहे थे। दोपहर ढल चुकी थी। महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। आखेट की उत्तेजना में वे मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए, पर हिरण का कुछ पता ना चला। जंगल की सीमा पहुंची और महाराज थककर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दूसरे ही क्षण महाराज ने सामने आंख उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। पुलकित यानी कि बेहद ज्यादा प्रसन्नचित्त हो गए वो। कारण क्या था बच्चों? कि ढलते सूर्य के लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पर्वत अपना गर्वपूर्ण माथा ऊंचा किए खड़ा था। अर्थात विशाल पर्वत उनके सामने था। इससे वो पुलकित हो गए और उनके चरणों में बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ थी, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ, तो इतनी स्वच्छ थी झील कि मानो प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए एक दर्पण हो। पहाड़ की वादियां देवदार के वृक्षों से लदी हुई थी। दाईं ओर उसकी ढलानों पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिसकी छतें सायंकाल के धुंधले प्रकाश में दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थी। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एक टक देख रहे थे। एक टक यानी कि बिना पलक झपकाए लगातार देखने को कहते हैं एक टक देखना। एक टक देखते रहे कि उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचे। महाराज स्वयं से बोले, मैं ना जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। पास में खड़े महामंत्री ने हाथ बांधकर उत्तर दिया, महाराज, यह राज्य आपकी राज्य सीमा से बाहर है। आपकी राज सत्ता यहीं पर समाप्त हो जाती है जहां आप खड़े हैं। महाराज ने पूछा, तो क्या यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है? मंत्री ने बताया, नहीं महाराज, यह वह छोटा सा स्वाधीन देश है। स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र। यह वह छोटा सा स्वाधीन देश है जिसके लोग मछलियां पकड़कर अपना निर्वाह करते हैं। अपने हाथों की उंगलियां एक मुट्ठी में समेटते हुए महाराजा जो हैं दृढ़ निश्चय से बोले, यह मेरे देश का अंग नहीं है। आज ही लौटकर सेना को तैयार करो। महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा। मेरे राज्य की सीमा अब वह पर्वत शिखर होगा। महाराज वहां से लौट आए। अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि वह शांत जल राशि, जिस पर पहले गाते हुए मछुआरे मछलियां पकड़ते थे, अब उन्हीं के खून से लाल होने लगी। महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों और पत्थरों को भी शत विशत करने लगी। शत विशत यानी कि उन्हें भी घायल कर रही थी।
3 दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवारों तक जा पहुंची। फिर भी मछुआरों ने हथियार नहीं डाले। रात के समय जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल था, कोलाहल यानी कि शोर था, यानी कि उनकी सेना विजय के शोर से उत्साहित हो रही थी, तो वहां नगर पर मरकट की सी स्तब्धता छा गई। स्तब्धता यानी कि एकदम सन्नाटा छा गया। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीपक भी नजर ना आता। बच्चे, बड़े, युवा दिन भर लड़ते और रात को अपने मृत संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाते, अपने जख्मों को सहलाते। फिर इस कराल अंधकार में कहीं भी आशा की कोई रेखा न देखते हुए धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते। प्रातःकाल का समय था। महाराज अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे थे कि द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। महाराज, एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। कौन है? कोई बूढ़ा व्यक्ति है महाराज। कहता है मरने से पहले महाराज के दर्शन की लालसा लिए चला आया हूं। एक मंत्री ने कहा, कोई राजदूत होगा। दूसरे मंत्री ने कहा, यह छद्मवेश का कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने बताया, उसके पास कोई अस्त्र नहीं है महाराज, वह बहुत बूढ़ा है और लाठी के सहारे बड़ी कठिनाई से ही खड़ा हो पाता है। महाराज ने प्रवेश की स्वीकृति दे दी। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध पुरुष लंबा मैला सा चोला पहने, अवस्था के बोझ से दबा हुआ, अपनी लाठी पर झुककर चलता हुआ महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। क्या है वृद्ध, तुम कौन हो? मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। बूढ़ा नमस्कार करते हुए बोला, महाराज, समय तो मेरे पास भी बहुत थोड़ा है। महाराज के यश और कीर्ति के गीतों से चारों दिशाएं गूंज रही हैं। मैं आपके दर्शनार्थ चला आया हूं। दर्शनार्थ का अर्थ होता है दर्शन के लिए। महाराज थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले, शत्रु देश से आए हो? नहीं महाराज, मैं आप ही के राज्य का सेवक हूं। यहां से थोड़ी दूर पर मेरा झोपड़ा है। तुम क्या चाहते हो वृद्ध? दान दक्षिणा का प्रार्थी हूं महाराज, यानी कि मैं दान दक्षिणा चाहता हूं। मैं बहुत बूढ़ा हूं। कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सफेद हड्डी का टुकड़ा निकालकर बोला, मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए महाराज, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा। नाखून से बड़ी वह हड्डी ना थी। उसे देखकर वे अकस्मात हंसने लगे। अकस्मात यानी कि अचानक से वो हंसने लगे। वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते हैं। इस हड्डी के तुल्य तो रत्ती भर सोना भी नहीं आएगा। वृद्ध, और कुछ मांगो। मेरे लिए आपके हाथ का दिया हुआ कर्ण भर सोना भी निधि के समान होगा महाराज। महाराज ने हंसते हुए तराजू मंगाने का आदेश दिया और पास पड़े हुए चांदी के थाल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं उठाई और बूढ़े की ओर फेंक दी। इसके साथ हड्डी को भी तोल लो वृद्ध। तराजू आया। एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा रखा गया और दूसरे में मुद्राएं। पर जब मंत्री ने तोला तो हड्डी का टुकड़ा भारी निकला। महाराज लज्जित हुए और फौरन ही 2 मुद्राएं और निकालकर पलड़े में डाल दी। याचक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए। पर हड्डी का पल्ला फिर भी भारी निकला। सब दरबारी चकित होकर तराजू के पास आ गए। महाराज विस्मय से हड्डी को देख रहे थे। वृद्ध ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूं। शायद आपके पास इसके बराबर सोना दान के लिए नहीं है। महाराज इस अपमान को सहन ना कर सके। एक बड़ी तराजू मंगवाई गई और उसके एक पलड़े में तुच्छ सी हड्डी और दूसरे में चमकती मुद्राओं से भरा सारा का सारा थाल उड़ेल दिया गया। पर हड्डी का टुकड़ा फिर भी भारी निकला। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। महाराज उदयगिरी, आपका राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य की धनराशि तो क्या, संसार भर के राज्यों में इसकी तुलना का सोना ना मिल सकेगा। महाराज की सांस फूली हुई थी। नजर उठाकर बोले, क्या कहा वृद्ध? संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता? हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो इस हड्डी की प्यास को नहीं बुझा पाएगा।
महाराज चुप हो गए और एक टक वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे से बोले, क्या बात है वृद्ध, इस हड्डी का क्या भेद है? यह कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं। महाराज विचलित हो उठे और चुपचाप शिविर के बाहर निकलकर झील के सामने आ खड़े हुए। बाणों की वर्षा अब भी उसी वेग से चल रही थी और झील का पानी अब भी लाल हो रहा था। झील के सामने खड़े महाराज बड़ी देर तक कभी हड्डी को देखते, कभी झील के रक्त रंजित पानी को। रक्त रंजित यानी कि रक्त से लाल हुआ पानी। दूसरे दिन प्रातः जब दुदुम्बी बजने का समय हुआ, दुदुम्बी कब बजती है बच्चों? जब युद्ध का ऐलान किया जाता है। दुदुम्बी बजने का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेनाएं वापस लौट रही हैं और वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर से धीरे धीरे लौटने लगे हैं। तो बच्चों, भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। तो भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। कुछ वर्षों तक इन्होंने सोवियत रूस में अनुवादक के रूप में कार्य किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। तमस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं झरोखे, कड़ियाँ, मयादास की महाड़ी, भटकती राख, भाग्य रेखा, पटरियाँ, बाटचू, हांशु आदि। बच्चों, 11 जुलाई 2003 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। तो ये थे भीष्म साहनी, जिनके द्वारा रचित कहानी आपने अभी सुनी। आप भी इस कहानी को सुनकर हैरान हो गए होंगे, समझ हो गए होंगे आप भी कि इंसान की लालसा कभी खत्म नहीं होती है। आप जितनी इच्छाएं बढ़ाएंगे, आपकी इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती जाएगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है बच्चों। अंत है तो इस संसार का, ईश्वर के शरीर का। संसार एक न एक दिन शायद प्रलय के सागर में डूब जाए, शरीर हमारा अंत में समा जाए, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्म ये कभी समाप्त नहीं होंगे। अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, ये हमारे संग संग चलेंगे और उन्हीं कर्मों के द्वारा ही हमें अपने जीवन में तरक्की और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बच्चों, इच्छाओं को समेटना आपके वश में है। इंसान हर चीज कर सकता है अगर वो चाहे। जहां चाह वहां राह। आप जो चाहेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए जीवन में इच्छाओं को समेटकर परोपकार की दिशा में बढ़िए। वृक्ष लगाइए, लोगों की सेवा कीजिए, सबको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, सबको सहयोग के साथ अपने साथ ले चलिए। देखिए ये संसार कितना सुंदर आपको लगेगा। तो पूरी उम्मीद है मुझे ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोबारा पढ़िए, लोगों को भी सुनाइए और इससे मिलने वाली सीख को अवश्य अपने जीवन में अपनाइए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।